अ बैग। हाँ, एक बैग में व्हाइट बॉल कितनी है? व्हाइट 6 बॉल्स है ना, और ब्लैक 5 बॉल्स। टोटल चेतन कितनी है टोटल? 11। अब सुनो, इनमें से 3 बॉल निकालनी है, तीनों की तीनों व्हाइट हो। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बॉल्स व्हाइट बॉल्स है ना, तीनों के तीनों व्हाइट बॉल्स हों तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो। व्हाइट कितनी है? 6 है, तो 6C3/11C3 ऐसे लिख सकते हैं। तो वो डायरेक्ट वाला मेथड या डायरेक्ट वाला मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? देखो, पहली बॉल निकालेंगे तो व्हाइट कितनी है? 6 में से कोई एक निकल के आएगी, फिर एक व्हाइट अपने बाहर कर दी तो व्हाइट कितनी बचेंगी, और फिर टोटल कितनी रह जाएंगी? 10। एक एक कम होती जाएगी, बाहर निकालते जाएंगे, एक एक कम होती जाएगी। फिर उसके बाद व्हाइट कितनी रह जाएगी? 2 व्हाइट निकलने के बाद 4। अरे व्हाइट ही तो कम होती जाएगी एक एक। तो बस जे 5 से 5 दूनी 10, 2 से जे 2 बार काट दो, और 3 से जे काट दो, 3 दूनी 6, 3 तरफ 9। आंसर कितना आ गया? 4/33। 4/33 आंसर। ठीक है। अब आता है सभी काली हो। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर ब्लैक। क्यों? तीनों काली हो तो क्या करेंगे? बोलो, काली कितनी है? 5, तो 5/11, 4/10 और 3/9। एक एक नीचे टोटल कम होता जाएगा, निकलती जाएगी ना एक एक बॉल लगातार। तो ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 3 से काट दो, 3 तरफ 9। आंसर कितना बचा? 2/33 है ना। और 2 सफेद और 1 काली। चलो इधर करेंगे। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। तो देखो, 2 सफेद एवं 1 काली। तो सफेद कितनी है? 6 है ना, 6C2, और ब्लैक 1 निकलनी है, 5C1 अपॉन टोटल 11C3। डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड से बहुत कंडीशन बन जाएंगी। अब पहले ब्लैक आ सकती है, और पहले व्हाइट आ सकती है, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक व्हाइट, 3 कंडीशन बनेगी फिर, है ना। ये बढ़ गया ना सीधा एक कंडीशन। वही जैसे अगर अपन अलग अलग डायरेक्ट वाली विदाउट फॉर्मूला करोगे तो क्या करोगे? पहले व्हाइट, फिर ब्लैक, या व्हाइट ब्लैक व्हाइट, या ब्लैक व्हाइट व्हाइट। 3 कंडीशन बनानी पड़ेंगी उसमें। ये तीनों कंडीशन को इकट्ठा काउंट कर देता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 6C2 ओपन करिए इसको, 6 × 5, 2 × 1, 5C1 की वैल्यू 5, 11, 10 और 9/3, 2, 1। 3 से ये 3 बार काट दो, 2 से ये 5 बार काट दो, ठीक है। उसके बाद 5 से ये 5 काट दो, और अब कुछ कटेगा, ये बचेगा 6, 5, 2, 11, 3। ठीक है, 2, 11, 3। ठीक है, और 3 से ये काट दो, 3 और 2 6, 5/11। आंसर देख लीजिए आप तीनों के। ठीक है ना तीनों आंसर। ऑफ गेटिंग 5 members in which टीचर्स कितने? 3 टीचर्स एंड स्टूडेंट कितने? 2।
2 स्टूडेंट्स। ठीक है, बस शॉर्ट में लिख दो। तो देखो टोटल तो ये आएगा सीधा सीधा 5 और 4 9 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। क्यों 9 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 5 लोगों। 3 टीचर माने 5C3, 5 टीचर में से 3 टीचर लेना है और 4 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। 5C3 बोलो 5 है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो 5 4 5C2 लिखना है इसको, 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और जे आ जाएगा 2 × 1। फिर उसके बाद 4C2 4 3 2 1। फिर उसके बाद 9C5 9C5 को 9C4 लिख लेना। चलो मैं इधर लिख लूँ 5C2 और 4C2 और इसको 9C4 लिख सकते हैं। हाँ 9 8 7 6 4 3 2 1। कितना आंसर आ रहा है इसका? 2 2 और ये 4 काट दो, ये 3 और 2 से 6 काट दो, और 4 से 8 काट दो 2 बार, और 2 से ये 2 दूनी 4 काट दो, और कटेगा नहीं कटेगा, 3 है। चलो 3 से ये 9 कट गया। अब ऊपर कितना बच रहा है? 10, और नीचे कितना? 21। बस यही आंसर। तो देखो सर, कम से कम 2 टीचर हों, उसका मतलब ये हो गया कि 2 टीचर और 3 स्टूडेंट है ना, मतलब 2 टीचर ले लें एंड 3 स्टूडेंट्स ले लें। या हम ऐसा भी कर सकते हैं 3 टीचर ले लें और 2 स्टूडेंट्स ले लें। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कितने 4 टीचर ले लें और 1 स्टूडेंट ले लें। या 5 टीचर्स ले लें और 0 स्टूडेंट्स ले लें। कितनी कंडीशन बनेगी भाई? कम से कम 2 टीचर का मतलब ये होगा 2 टीचर तो ले सकते हैं, तो 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 टीचर ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। टोटल अपन को 5 करके चलना है, तो जितने की कमी पड़ेगी उतने स्टूडेंट्स ले लो। ठीक है, अब देखो, हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी बता। 2 टीचर माने 5C2 मल्टीप्लाई स्टूडेंट कितने 3 4C3 अपॉन कितना 5 4 9 9C5 प्लस, और का मतलब क्या होता है? प्लस, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई चलता है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। चलो, और 3 टीचर 5C3 और 4C2 9C5 प्लस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड 5C4 4C1 9C5 5C5 4C0 9C5। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते थे क्या, 5 मेंबर्स लेना है, तो इसमें से कौन सी अगेंस्ट में कौन सी हो गई? एक भी टीचर नहीं और 1 टीचर, माइनस कर दें 1 में से। कल मैंने बताया ना सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होता है सारी इवेंट्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस, माने कितने 5 में से भाई अपन 2 टीचर से कम नहीं ले रहे। अब हम उल्टा चल रहे हैं, 2 टीचर से कम, 2 टीचर से कम माने एक भी टीचर नहीं, तो 4 की नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये वाली इवेंट्स क्यों है भाई? अपन को 5 मेंबर्स लेना है, तो 1 टीचर तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 में से अपन 4 स्टूडेंट ले लें भाई, स्टूडेंट तो टोटल 4 ही है, 5 तो ले नहीं सकते। जब ये वाली कंडीशन तो बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल इवेंट्स हो जाएगा। केवल कौन सी कंडीशन माइनस करनी है तुम्हें? 5C1 क्यों
5 में से 1 टीचर और 4 में से 4 स्टूडेंट और 9C5। यस, केवल जी वाली माइनस होगी बस। देखो 5C0 वाली चल सकती है क्या, जो बताओ। 5C0 का मतलब एक भी टीचर नहीं लेंगे तो स्टूडेंट 5 लेने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास 4 ही है तो हमारी मजबूरी है एक टीचर तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो अगेंस्ट में जी वाली इवेंट्स माइनस होगी बस। तो इसको सॉल्व कर दूं तो 1 माइनस 5C1 माने कितना हो जाएगा 5 और 4C4 का मतलब 1, है ना। और 9C5 को 9C4 से सॉल्व कर लो 126 तो ये 1 माइनस 5 और इसको 9 8 7 6 है ना, और मल्टीप्लाई कर दो 4 3 2 1। सॉल्व करके बताओ इसको कितना आंसर है। 4 3 2 1, देखो 4 और 2 8 और 3 से काट दो 3 तरफ 9 और ऊपर कितना बच रहा है 5 अपॉन नीचे कितना 7 छंग 42 और 3 2 6 3 चौक 12। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 121 अपॉन 126। यही है ना आंसर। यस सर। तो देखो अपन कितनी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए, ठीक है। तो कभी कभी अपन को उल्टा भी सोचना पड़ता है। तुम्हारा आंसर मैंने देखा नहीं। इसमें जे है सेकंड कंडीशन में कम से कम 2 टीचर चाहिए। तो इतनी सारी कंडीशन तो 2 टीचर कम से कम 2, फिर 3 4 5। तो अगर अपन उसके अगेंस्ट में करें तो कौन कौन सी माइनस होती 1 माइनस, मतलब कम से कम 2 टीचर के अपोज में कौन सी जाती है, एक भी टीचर नहीं या एक टीचर। तो एक भी टीचर अगर नहीं लेते हैं तो स्टूडेंट कितने 5 लेने पड़ेंगे। जब स्टूडेंट 4 है तो वो वाली ये 0 टीचर वाली कंडीशन तो हट गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो अपने पास सेकंड कंडीशन क्या बचेगी 2 से कम वाली भी 5C1, एक टीचर और 4 स्टूडेंट्स। तो इस वाली इवेंट को माइनस कर देंगे 1 में से तो ये सारी कंडीशंस का टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 में से क्यों कौन सा माइनस हो जाएगा, एक भी स्टूडेंट नहीं भाई। एक स्टूडेंट कम से कम होना चाहिए, तो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। तो इसका मतलब इसके अपोज में कौन सा हो गया, एक भी स्टूडेंट नहीं। 5 की 5 टीचर ले लो, 5C5 है ना, 4C0 और 11 नहीं 5 4 9C3। तो 1 माइनस 1 अरे 5 सॉरी 9C5, इसको 9C4 ले दो और 1 माइनस इसको लिखेंगे 4 3 2 1 9 8 7 6। तो ये 4 से ये 8 काट दो और ये 3 और 2 से 6 काट दो। कितना बचा 7 दूनी 14, 14 नंबर कितने होते हैं 126 है ना। तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 126, एलसीएम लेके आ जाएगा 125 अपॉन 126। ये तीसरी वाली कंडीशन होगी, ठीक है। 52 पत्तों में से 4 पत्ते बांटना है। चारों की चारों क्या होना चाहिए, एक जैसी, या तो चारों एक हो या चारों बेगम हो। आप ध्यान से सुन लो, ऐसे पत्ते खेले ना, बोले के 4 पत्ते 2, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे गड्डी बैठ देते हैं, एक निकाल फिर दूसरा निकाल एक, चारों एक के आ जाएंगे तो जीत जाओगे। सुनो तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और 4 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 कार्ड आर सेम। क्यों ये बताओ जल्दी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चारों की चारों पत्ते एक जैसे हों, यानी मैंने चारों एक के हो सकते हैं, है ना, 4 एस हो सकते हैं, या बताओ 4 2 हो सकते हैं, क्यों डॉट 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 डॉट, या 4 किंग्स हो सकते हैं,
चारों इक्का हो सकते हैं, चारों थ्री हो सकती हैं, चारों थ्री हो सकती हैं। तो ऐसा करते हैं, ये ऐसी इवेंट्स कितनी बनेंगी? 13 बनेगी ना। तो मैं 13 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक इवेंट में। बात एक ये ना भाई, चारों इक्का निकाले, चारों चाहे बेगम निकाले, चाहे चारों वास्या निकाले, कंडीशन तो एक ही बनेगी ना। तो 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4 इक्का निकालें, पहला इक्का 4 में से निकलेगा, माने 4/52। तो ठीक है क्या? 13 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट भाई 13 इवेंट्स बनेंगी ना। चारों इक्का आ जाए तो भी जीत जाओगे, चारों बेगम आ जाए तो भी जीत जाओगे, चारों वास्या आ जाए तो भी जीत जाओगे। तो 13 इवेंट्स बनेंगे ऐसी। तो 13 का मल्टीप्लाई हो गया। अब एक इवेंट्स का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो 4/52 एक इक्का। दूसरा वाला इक्का 3/51, तीसरा वाला इक्का 2/50 है ना, और चौथा वाला इक्का 1/49। आ गया समझ में? समझ में आया क्या नहीं? ये बताओ कि इक्का होते कितने? 4 इक्का होते ना। तो गड्डी में से 4 इक्का, यहाँ तो वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, उसमें से एक कार्ड निकाले फिर वो इक्का हो। तो इक्का होते कितने? 4। तो पहला इक्का 4 में से कोई एक आएगा क्या नहीं? और टोटल कितने हैं? 52। और फिर एक इक्का निकल जाएगा तो कितने इक्का बचेंगे उसमें? 3। तो दूसरा वाला इक्का 3 इक्कों में से कोई एक निकलेगा, और टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे? 51। तो ये इक्का वाली इवेंट चल रही हैं, तो ऐसी इवेंट सेम कार्ड्स के लिए माने इक्का भी, चारों इक्का आ जाए तो भी जीतेगा सामने वाला, चारों बेगम आ जाए तो भी जीतेगा। उसने कहा ना सेम नंबर आना चाहिए, तो इसलिए 13 का मल्टीप्लाई। ठीक है? हाँ, 13 से काटो, 13 कम 13, 13 चौक 52। 3 से ये 17 बार कट जाएगा, है ना, और 2 से ये 25 बार कट जाएगा, 4 से ये 4 काट दो, बचा कितना? 1/17, 25 मल्टीप्लाई 49। तीनों का मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 1/20,825। अब सोचो, सुनो ध्यान से, कितना बड़ा लॉजिक निकल के आता है बाहर कि कोई शर्त लगाए कि चारों पत्ते इक्का हो, तो चारों पत्ते इक्का हो तो इसमें 13 का डिवाइड और लग जाएगा, 13वां भाग इसका आएगा। अब जब उसने ये शर्त लगाई है कि चारों पत्ते सेम नंबर के हो, कोई से भी हो, इसका मतलब तुम्हारी फेवर में बढ़ गई ना कंडीशन। तो भी एक ज्वारी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20,825 गेम खेलेगा, उसमें से एक चांस है उसका जीतने का। ठीक है, मतलब भगवान का वस्तु जरूरी है, तो ठीक है, बन सकती है। लीडर्स और उनको चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 4% in which 2 children must be included। हाँ, तो बोलो कैसे कैसे टीम बनेगी? 2 बच्चे तो लेना ही लेना है, 2 बच्चे लेना है माने 4 सीट। ठीक है, अब 2 बच्चे ले लिए, बाकी के 2 कोई से भी ले लो ना, मेल और फीमेल 2 में से, मतलब लेडीज जेंट्स तीनों, 2 5 में से कोई से भी 2 ले लो, खत्म। काय करते हैं? 1000 कंडीशन बनाएंगे भाई। 2 बच्चे ले लिए, बाकी के 2 इन दोनों में से लेना ना, तीनों 2 5 लोगों में से, और टोटल कितना? 9C4। 4 लोगों को सिलेक्ट करना, बस सॉल्व करना। 4C2, 4 into 3 डिवाइड में 2 into 1, 5C2, 5 into 4, और ये 2 into 1, और ये आ जाएगा 4, 3, 2, 1, और ये 9, 8, 7, 6। जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर पूछ लो। देखो सवाल में उन्होंने बोला है 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, उसमें 2 बच्चे तो कंपलसरी हैं, ऐसे ही लिखा है ना।
तो दो बच्चे कितने हैं? 4। 4 में से 2 बच्चे ले लिए। अब बाकी के 2 लेने हैं ना, तो 2 कितने में, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, तुम्हारे 3 और 2 5 लोगों में से कोई से भी 2 लोगों को सिलेक्ट करने के चांस जी आ गए 5 सीट। और टोटल कितने का सिलेक्शन करना है? 9 में से 4 लोगों को। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 10/21 यही आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितने? 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं ना, इन विच क्या लिखा है? एटलीस्ट नहीं क्या लिखा है? मोर देन 1 वोवेल है। हाँ तो देखो अब बताओ कंडीशन कैसे? एक 2 वोवेल ले लेंगे पहले, अपोजिट में चलो। देखो सुनो, जी कह रहा है 1 से ज्यादा वोवेल्स है ना, तो 1 वोवेल हो, 2 हो या 3 हो, तो ऐसा करो ना, अपोज में कौन सी कंडीशन चली जाएगी? एक भी वोवेल से मत सिलेक्ट करो। 1 से ज्यादा मतलब दूर जरूरी है ना सर, 1 से ज्यादा, 1 नहीं चलेगा। मोर देन वन माने 1 से ज्यादा, तो 2 वोवेल्स या चलो ऐसा करो, लिखिए डायरेक्टली लिख दो, वहां का 2 कंडीशन इसमें बन रही है। हाँ तो यहाँ लिखेंगे 2 वोवेल्स है ना, एंड कितना 1 कंसोनेंट या 3 वोवेल्स है ना, एंड 0 कंसोनेंट। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनो, 2 वोवेल्स है कितने? 4, तो 4C2, कंसोनेंट कितने हैं? 5C1, टोटल कितने हैं? 5 और 4 9 में से 3, या 3 अगर वोवेल्स ले लें तो 4C3 और 5C0 और 9C3, बस सॉल्व कर। 4C2 कितना आ जाएगा? चलो अब डायरेक्ट में चले, 4 3 12, 12 के आधे 6, ठीक है, और 5C1 माने 5, और नीचे कितना आ जाएगा? 9C3 की वैल्यू अलग से निकाल दो, 9C3 आ जाएगा 9 8 7, और नीचे 3 2 1, 3 3 9, 2 से ये 4, 4 3 12 7 84 है ना, और प्लस, और 4C3 माने 4, तो ये 4/80, तो 6 5 30, 30 और 4 34, 84, 2 से काट दो, 17/24 नहीं 42, बस यही है ना आंसर। वी नो दैट। अब ध्यान से समझो, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1। ऐसा क्यों होता है? सुन लो, जैसे मान लो एक बैग में 4 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है ना, इनमें से एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी ना, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9। इनका टोटल कितना होगा? 1। ओके, तो देखो, तो इसमें सुनो, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 2/11, तो उसके ना माने नॉट, तो PA0 कितना आ जाएगा? 1 - 2/11, PA0 आ गया कितना? 9/11 आंसर। ठीक है, तो नॉट की प्रोबेबिलिटी तुम 1 में से माइनस करके निकाल लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ब्लैक बॉल। 3 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए हैं? अरे ब्लैक बॉल कितनी है? 5 है ना, तो 5C3/9C3, ठीक है, 5C3 माने हो गया 5 4 3,
नीचे आ गया 9 8 7, ठीक है। 3 से 3 9 4 एकम 4 4 दूनी 8, बस अब नहीं कटेगा तो ये कितना आ गया 5 अपॉन कितना 3 2 6 7 6 42 है तो ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट देखो यहां लिखेंगे। अच्छा जी बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, अब नोट कर लेना। पीए को मैं 5/42 निकला, ऐसे निकला ना, तो इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/5 प्लस 37, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यों 3705 कितने होंगे 42 होंगे ना, ठीक है। इसका मीनिंग जो होता है A/A प्लस बी। इधर देखो, ए वाली प्रोबेबिलिटी है व्हाइट के लिए, तो बी वाली प्रोबेबिलिटी इवेंट निकलेगी ब्लैक के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखना हो ऑड्स इन फेवर, इसको ये होता है A/B। इधर देखो, ऑड्स इन फेवर होता है A/B और ऑड्स इन अगेंस्ट होता है B/A, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B में क्या लिख सकते हैं 5/37, ओके। अगर तुम्हें ऑड्स इन अगेंस्ट लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा B/A माने 37/5। तो अगर ऑड्स इन फेवर दिया हो तो तुम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी दी हो तो ऑड्स इन फेवर निकाल सकते हो। हाँ देखो बस ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी का मतलब होता है वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। कितने पत्ते निकाले जाते हैं 4 पत्ते निकाले जाते हैं। पत्तों में 3 ईंट एक हुक्म का पत्ता हो, कितने हो 3 ईंट। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं प्रोबेबिलिटी, हाँ 3 डायमंड्स हैं और एक क्या स्पेड है। मैंने अब लैंग्वेज नहीं लिखी, तुम लोग लिख लो ना 52 कार्ड्स होते हैं, इनमें इतने डायमंड्स होते हैं, इतने ईंट होते हैं, इतने पत्ते होते हैं, मतलब 3 डायमंड्स। डायमंड कितने होते हैं 13, 13C3। स्पेड कितने होते हैं 13, 30C1 अपॉन टोटल 52 में से 4 पत्ते, ठीक है। एक बार फिर सीख लो, 13 में से 3 पत्ते और 13 में से 1 पत्ता, 13 होते हैं ना डायमंड स्पेड क्लब वगैरह है ना। भाई इसको सॉल्व कर लो 13 और ये 3 2 1 और ये 52 51 50 और 49 मल्टीप्लाई में 4 4 3 2 1। सॉल्व करके बताओ भाई कितना आता है। 13 से काट दो, 13 चौक 52। पहले ये बताओ कैसे लिखा है ये 13C3 माने 13C3 नीचे 3 2 1, 30C1 माने 30 नहीं हो गया, 52C4 52 51 50 49 और ऊपर आ गया ये 4 3 2 1, ओके। अब ये 4 से 4 काटो, 13 चौक 52, 4 से 4 कट गया, 13 से ये 13 तिया नहीं, तो 13 से 51 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। तो अब एक मिनट किससे क्या काटे हैं, जी तो काट दो 3 2 1 है ना, और 3 से जी काट दो 3 चौक 12 और 3 से 17 बार कट जाएगा, है ना। 17 की 51 और कोई कट रहा है, 4 से कटेगा ये 2 बार तो कटेगा 50 25 बार और 143 क्यों और कोई कट रहा है क्या, ऊपर बच कितना रहा है पहले तो लिख लो 2 11 13 और नीचे
17, 25 और 49। क्यों आओ नहीं कटे? 20 825 देख लेना। अच्छा उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। और 2 पीले रंग की, टोटल कितनी हो गई? 4 3 7 7 और 9, ठीक है। अब सुनो, डिस्क का आकार माप एक जैसे हैं, थैली में से एक डिस्क निकाली जाती है, ज्ञात करो। लाल रंग की हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड। क्यों? रेड डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बोलो। हैं? 4/9। बस। दूसरा, पीले रंग की, 2/9। और नीले रंग की, 1/3। नीले रंग की कितनी? 3/9। 1/3 ले लें। और नीले रंग की नहीं, नॉट ब्लू। क्यों? अगर ब्लू नहीं होगी तो ये होंगी 4 और 2 6 में से कोई है ना, 6/9। तो 6/9 माने 2/3।